हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिषाचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की, कैंसर साइन की। और कैंसर साइन का ये जो महीना जो अप्रैल 2025 है, ये बेहतर इसलिए है क्योंकि एक तो जो ढैया थी, शनि की ढैया थी, ये आपकी शनि की ढैया, यहाँ पर शनि की ढैया से आप मुक्त हो गए हैं। मुक्त होने का मतलब ये है, बड़ी अच्छी खुशखबरी तो ये है कि एक्चुअली जो जो शनि थे आपके आपके सीधे अष्टम भाव में थे। अष्टम भाव में जो शनि का इम्पैक्ट है वो कई तरह से अच्छा नहीं होता। वो स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, साथ साथ में आपके कार्यों को भी प्रभावित करता है। आपके विदेश में या डिस्टेंस प्लेसेस में आप काम कर रहे हैं, वहां भी प्रभावित करता है। प्रभावित का मतलब यह है कि कार्यों का बहुत तेज स्पीड से नहीं बढ़ना, और वो आपके साथ में तो ये प्रत्यक्ष रूप से है, कर्क राशि वालों के साथ में प्रत्यक्ष रूप से उनके लिए कार्यों का तेजी से होना बहुत जरूरी है। कर्क राशि वालों के साथ में उनके उनके जेब में पैसा होना जरूरी है, उनके बैंक में पैसा होना जरूरी है, उनकी भौतिक सुखों की प्राप्ति होना जरूरी है, तब कर्क राशि को अच्छा लगता है। हालांकि जल तत्व राशि है, लेकिन इनकी अपेक्षाएं बहुत होती है और कई प्रकार से समृद्ध होना इनका जीवन का एक मकसद होता है। कर्क राशि वालों का ये इमोशनल होते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि इनकी जो पूरा पूरा जो राज्य हो, पूरा एक प्रकार का एक साम्राज्य जो इनका है, उस साम्राज्य में सुख संपत्ति हो, सुख वैभव हो, सारी चीजें हो, माँ बाप का भी आशीर्वाद हो, और ये बड़ी स्मूथ लाइफ इनकी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए जीवन साथी की भी अपेक्षाएं यहाँ पर ये होती हैं कि जो इनको समझ सकी, वो इनकी जीवन संगनी हो या उनका स्पाउस हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी कर्क राशि का हो, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, इनको यही चाहिए कि जो साथ में है वो बड़ा कोऑर्डिनेट करके चले और इनकी बातों में हाँ मिलाए, और उसके बाद जो है खुशियों से पूरी जिंदगी भर दे। इस तरह से कर्क राशि वालों के साथ में रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं कि जो ये ढैया है, ढैया के जो आखिरी पड़ाव में जो ढैया में बहुत सारी परेशानियां हुई थी, वो परेशानियां दूर हुई हैं अब, क्योंकि जो शनि का गोचर है ठीक आपके जो है नवम हाउस में हो गया है। अब नवम हाउस का मतलब है कि भाग्य स्थान लक, तो लक का मतलब है कि लक आपको फेवर करेगा, आप 100% करेगा, क्योंकि शनि के लिए यही कहा गया है कि जिस हाउस में जाते हैं उस हाउस को बहुत अच्छा बना देते हैं। तो यदि लक अच्छा है, यदि बोलते हैं भाग्य अच्छा हो गया, तो भाग्यम फलति सर्वदा, मतलब हमेशा भाग्य की यदि अच्छी पुष्टि की जाए, यदि भाग्य अच्छा है तो उसके फल भी अच्छे होते हैं। कहने का मतलब रिजल्ट वहां से अच्छे होते हैं यदि भाग्य आपका अच्छा है। भाग्य का अच्छा होने का मतलब है कि कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिलना, या फिर आप जैसे उठ गए और काम शुरुआत कर दी तो आपका काम में मन लगना, ये है भाग्य। उसके साथ साथ में यदि आप किसी कार्य को बोलते हैं और वहां पर 10 लोग आपके सपोर्ट करते हैं, तो वो कार्य होने को आधे से ज्यादा काम तो वहीं पर हो गया जहां पर आपको सपोर्ट मिल रहा है, ये है भाग्य। उसके साथ साथ में आप जहां जा रहे हैं, जहां में एडमिशन ले रहे हैं या जहां आपका सिलेक्शन हो रहा है, वहां पर आते ही आपका वेलकम हो गया है, तो ये है आपका भाग्य। उसके बाद जो आपको स्टेटस मिला है उसमें स्टेटस में जल्दी से प्रमोशन होना, 1 साल बाद ही वहां पर प्रमोशन होना, क्योंकि वहां पर वैकेंसी ज्यादा है, और वैकेंसी ज्यादा होने के नाते जैसे ही आप गए 1 साल के अंतर्गत ही आपको भी ले लिया, और आप उन लोगों के साथ में आ गए जो कि 10-10, 15-15 साल से वहां पर आप अपने प्रमोशन की वेट कर रहे थे, उनके साथ में आप भी जुड़ गए। इसको कहते हैं भाग्य। तो कहने का मतलब भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्याम न पौरुषम, यहाँ पर यह आ जाता है कि आपका विद्या और जो आपका पौरुष है, कम मेहनत में ही आपको ज्यादा प्राप्तियां हो जाना, ये कर्क राशि वालों को बहुत अच्छा लगता है कि जीवन में मस्ती भी रहे, और जीवन में जो है सौहार्द भी रहे, जीवन में जो है वैभव भी रहे, जीवन में समृद्धि भी रहे। तो ये सारी चीजें इनके लिए बहुत अच्छी है। अब मैं कर्क राशि वालों के साथ में ये कहना चाहूंगा कि कर्क राशि जो है ये राशि चक्र की चौथी राशि है, बहुत ही खूबसूरत राशि है, और इस समय 3rd हाउस में केतु का गोचर है, और साथ साथ में मंगल का गोचर इनके ठीक वहीं पर है जहां पर असेंडेंट है। मंगल थोड़ा सा नीच के तो है, लेकिन प्रभाव अच्छा इसलिए अच्छा है कि ठीक मंगल जो है पंचम स्थान के 5th हाउस की भी लॉर्ड है, और साथ साथ में 10th हाउस की भी लॉर्ड है। अब जब 5th हाउस का मतलब है कि जब आप कार्यों को शुरुआत कर रहे हैं, वहां पर भी मंगल, आपके असेंडेंट में मंगल, और उसके साथ साथ आपके 10th भाव में जहां पर आप कार्य करने जा रहे हैं, कार्य की क्षमताओं को लेने जा रहे हैं, वहां पर भी मंगल। इसका मतलब है कि मंगल आपके लिए मंगल ही करने वाला है, नो डाउट। इसमें नीच के मंगल ही आपको शीर्षस्थ पद तक पहुंचा रहे हैं, मतलब टॉप लेवल तक मंगल भी पहुंचा रहे हैं। साथ साथ में ये देखिए भाग्य स्थान में जो शनि है, यहाँ पर उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ले ली है, यहाँ पर भाग्य स्थान में, यहाँ पर नवम स्थान की पूरी जिम्मेदारियां इनको मिल गई है।
पूरी जिम्मेदारियां होने के नाते यहाँ पर कह सकते हैं कि भाग्य की जो वो है यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ढंग से भाग्य आपको प्रदर्शित कर रहा है कि भाग्य में बढ़ोतरी आपकी हो रही है। साथ साथ में जो राहु है, राहु यहाँ पर है, राहु हालांकि कई प्रकार से वहां पर रुकावटें आती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बृहस्पति का घर भी है, तो राहु भी आपको यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। एनीवे जो 9th हाउस में आपकी धार्मिकता भी होगी, आपको सपोर्ट भी होगी, कई ढंग से आप आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा वहां पर एग्जाल्टेड पोजीशन में वीनस भी 31 मई तक, ये तिगड़ी बन रखी है। मुझे तो ये लगता है कि कर्क राशि वालों के लिए जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बन गई और अपॉर्चुनिटी इतनी बेहतर है कि ये इस साल में 2025, 26, 27 का जो है ये बहुत ही सुंदर ढंग से खूबसूरती से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए शनि यहाँ पर है, 2.5 साल बाद यहाँ पर आएंगे, 2.5 साल बाद इधर आएंगे, तो ये तीनों स्थान कुंडली के ये क्रीम एरियाज होते हैं जहां से आपको जाने में, कहने का मतलब स्मूथली आप ड्राइव भी कर रहे हैं और साथ साथ में आपको उसका एंजॉय भी कर रहे हैं, जर्नी का एंजॉय भी कर रहे हैं। तो ये जो 9th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस, ये कोऑर्डिनेटर है यहाँ पर आपको करने वाले, और इसके साथ साथ में आपका जो कोरिलेशन है वो भी बढ़ रहा है। इम्पैक्ट हैज बीन सीन ऑन द 9th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस, ये जो है बहुत ग्रेटर फैक्टर है इसमें। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आने वाले हम लगा सकते हैं आपके लिए ढाई ये जो 7.5 साल जो आपके अब आने वाले हैं, इसके बाद आपकी 7.5 के बाद, 7.5 कहां पर थी आपकी, जो लास्ट 7.5 का जो लास्ट चरण था वो अष्टम भाव में था। अष्टम के बाद ये सारी चीजें आपके खत्म हो गई, तो वही कहेंगे दुख भरे दिन बीते रहे, अब सुख भरे दिन आए रहे। तो वही वाली बात होगी कि सुख समृद्धि वाला समय आपके लिए ये आ चुका है। इसके साथ साथ में लक आपको सपोर्ट कर रहा है, अर्निंग सोर्सेस आपके बन रहे हैं, अर्निंग सोर्सेज आपके कई तरह से बन रहे हैं। देखिए यहाँ का ये जो शुक्र है, यहाँ के अधिपति हैं और आपके इनकम हाउस के अधिपति हैं। 4th हाउस सुख हाउस और उसके बाद इनकम हाउस आपके इनकम के सोर्सेज, दैट इज ए बिग, जो यहाँ पर कहा जा सकता है कि बहुत अच्छी बात है। अर्निंग सोर्सेज बढ़ रहे हैं, अर्निंग जो मनी है दैट इज फ्रॉम अब्रॉड आल्सो, डिस्टेंस प्लेसेस में यदि आप सेटलमेंट होते हैं तो दैट इज गुड फॉर यू। इसके साथ साथ में ऑल थिंग्स आर फेवरिंग यू, एंड अगेन जो आपका जो 7th हाउस होगा, इट इज बिकॉज ऑफ जो आपका 4th हाउस होगा, बिकॉज द लॉर्ड ऑफ द 4th हाउस इज सिटिंग एक्सपेक्टिंग विथ राहु एंड सैटर्न हियर। तो यहाँ पर जो इनकी पोजीशन है, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा मदर्स प्लेस में यहाँ पर मदर केयर की आवश्यकता होगी और फादर केयर की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि जो मार्स है आपके यहाँ पर है, इस समय गोचर कर रहे हैं, तो इसलिए मदर फादर का थोड़ा सा यहाँ पर एक टच आएगा कि थोड़ी सी उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और उनकी केयर करना जरूरी है। इसके बाद साथ में जो सक्सेस है आपका, जो इंक्रीमेंट है, जो आप प्रमोशन है, ये आपके लिए बहुत नजदीक है। नॉट ओनली फॉर द सर्विस एरियाज बट दोज पीपल हु आर इन बिजनेस क्लास, उनके लिए भी बहुत सपोर्टिव समय आ रहा है यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए। ट्रैवल भी आपको फेवर करेंगे और उसके साथ साथ में जो पति पत्नी है इनको थोड़ा अच्छा व्यवहार रखना बहुत जरूरी है। इट इज बिकॉज ऑफ दैट जो आपका 7th हाउस एंड 8th हाउस है, इन दोनों के ही लॉर्ड जो सैटर्न जो है राहु के साथ में है आपके 9th हाउस में, इसीलिए जो स्पाउस के साथ में अच्छा व्यवहार यहाँ पर रखिए, झगड़ों से आपको बचना है। ये था कर्क राशि वालों के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि कर्क राशि वालों के लिए जो अप्रैल का महीना है ये बहुत ही सुंदर है। इसके साथ साथ में यदि वार्षिक हॉरोस्कोप की भी व्याख्या भी करें तो बहुत अच्छे परिणाम इनके लिए आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। आपका असेंडेंट, आपका लग्न कहाँ है, लग्नेश कहाँ है, इसके साथ साथ में आपके भाग्येश कहाँ है, इसके साथ है आप मतमेश कहाँ है, साथ साथ में राहु सैटर्न और जो शुक्र है वो क्या क्या आपके लिए बता रहे हैं, सबका विवेचना करेंगे, एक अच्छा ओवरव्यू आप तक बात करेंगे। आपका कॉल मैं पिक करूंगा और सारी चीजें बात अपने अनुभव के अनुसार आपसे शेयर करूंगा। मुझे लगता है कि वो सारी चीजें आपको अच्छी भी लगेगी और उसके साथ साथ में हम आपकी जो कुंडली की जो विश्लेषण है आप तक पहुंचाएंगे, ओवरव्यू करेंगे और ओवरफोन बात करेंगे और वो आपको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें, साथ साथ में जो है सभी लोगों तक भेजें ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।